हेलो टू ऑल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको बता दूँ एच पी टी जी टी में जो है इकोनॉमिक्स पोर्शन आपका लगभग जो है वो 20 to 30 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉमर्स के भी होते हैं। मतलब अगर ओनली इकोनॉमिक्स की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपको आते ही हैं। और ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनेंगे, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फर्स्ट है आपका मीनिंग। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, कि जो बाज़ार मूल्य होता है, जो कि अंतिम वस्तुओं और सेवाएं होती हैं, जो कि एक देश में एक ईयर में जो उत्पादित की जाती है। तो जीडीपी क्या है कि एक अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का वो बाजार मूल्य है जो कि अंतिम वस्तुओं तथा सेवाएं एक देश में एक वर्ष में जो है वो उत्पादित की जाती है, उनका अंतिम फाइनल वैल्यू। ठीक है, डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो जीडीपी का मतलब ये होता है कि जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। नेक्स्ट इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें मेन चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। तो ग्रॉस, अगर हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक आता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान से समझना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक आता है आपका नेट, ग्रॉस और नेट तो यहाँ हो गया, ठीक है। नेट नेशनल, या इसको ऐसे करते हैं, चलो कोई ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एक आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये दो डिफरेंस इसमें हमें मिल रहे हैं। एक तो जी और एन का डिफरेंस है, और एक आपका इसकी जगह हम लिखते हैं नेट, या ग्रॉस भी लिख सकते हैं, कुछ भी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा डिफरेंस हमें मिल रहा है ये वाला, मतलब एक जी और एन का दो डिफरेंस है, एक जी और एन का डिफरेंस मिल रहा है और एक एन और डी का। तो ये, अब ये जो ग्रॉस है और ये नेट है, यहाँ पर नेशनल है और यहाँ पर डोमेस्टिक है। दोबारा से बताता हूँ, पहले तो ये देखिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हमें जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक तो ये आ गया। तो ग्रॉस, सिंपल सा मैं फर्स्ट वाली टर्म बता रहा हूँ, ग्रॉस और नेट का। तो अगर आप नेट की तरफ जाते हैं ना, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन जो होता है वो माइनस होता है और फिर वो बन जाता है नेट। क्लियर। और अगर आप नेट में प्लस डेप्रिसिएशन करें तो वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। क्लियर। एक डिफरेंस तो ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया। तो एक डिफरेंस आ गया आपका ग्रॉस और नेट का। तो नेट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, और ग्रॉस में जाएंगे तो नेट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। दूसरा आता है डोमेस्टिक। अब एक आता है डोमेस्टिक और एक आता है नेशनल। नेशनल, अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपने याद रखना है, प्लस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब ये होती क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब ये है कि विदेशों से कमाई जाने वाली शुद्ध आय, कि हमारे लोग कुछ फॉरेन में रहते हैं तो वो, उनकी जो इनकम आ रही है वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी। बट ये कैसे होगा, नेट वाली होगी। अब नेट वाली में क्या आता है कि फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और सॉरी, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्ट्री इनकम टू एब्रॉड। क्या मतलब हुआ इसका, कि विदेशों से आने वाली फैक्ट्री इनकम सपोज 100 है, और फैक्ट्री इनकम टू एब्रॉड, और यहाँ से भी जा रही है, कुछ यहाँ भी वर्किंग कर रहे होंगे फॉरेनर तो उनको इनकम जा रही है, वो वहाँ पर काउंट होगा। तो कितना डिफरेंस आया, 20। ये जो 20 आया है ये है आपका नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर। ये जो 20 है वो आपका नेट फैक्टर, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फॉर्मूलाज ये मेन याद रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे।
तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसके इक्वल होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कमाई जाने वाली शुद्ध आय और विदेशों को जाने वाली, ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो विदेशों को जा रही है। तो सपोज आर 100 रही है और जाट 80 रही है, डिफरेंस 20 है, 20 ये जो काउंट होगा इसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। और जब हम नेशनल निकालेंगे, मतलब कि आपका जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, जब ग्रॉस डोमेस्टिक से, जैसे ये है ग्रॉस डोमेस्टिक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक से हम जब नेशनल की प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो जब नेशनल की तरफ जाएंगे डोमेस्टिक से, तो नेट फैक्टर इनकम क्या होगी, प्लस होगी। और जब डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे नेशनल से, तो नेट फैक्टर इनकम क्या होगी, माइनस होगी। तो ये बात याद रखनी। और प्रोडक्ट का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाएं, वस्तुएं भी आ जाएंगी इसमें, सेवाएं भी आ जाएंगी। एक और डिफरेंस आता है जो कि आपका मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का होता है, ठीक है। तो ये जैसे आगे कंसेप्ट आता है उसमें मैं बताता हूँ, ये या अगली वाली क्लास में हम करेंगे। जनरल थोड़ा सा बता दूँ कि मार्केट प्राइस में अगर फैक्टर कॉस्ट से अगर यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब कि आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, ये चीज़ बाहर की तरफ लिखी मैंने, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको जो है वो सपोज़ आपके पास ऐसे दिया है जीडीपी, तो जीडीपी आपको करना है जीडीपी, ये ऐसे पाँव जैसे में आएगा मार्केट प्राइस, जैसे आपको निकालना है जीडीपी मार्केट प्राइस, तो यहाँ निकालना है आपका सिंपल जीडीपी दिया है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर फैक्टर कॉस्ट होता तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो क्या होने थे, माइनस होने थे, ठीक है। अगर यहाँ फैक्टर कॉस्ट दिया है, फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं और मार्केट से आप फैक्टर में जाएंगे तो माइनस होंगे एनआईटी। एनआईटी होता क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये होता है आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज प्लस होती हैं और मार्केट प्राइस में, और दो चीज़ें हैं, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज प्लस होती हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस होते हैं। और मार्केट प्राइस में बोलें तो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो प्लस होते हैं और सब्सिडीज जो हैं वो क्या होती हैं, माइनस होती हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके बन जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो मैंने क्या बताया कि मार्केट प्राइस में क्या होंगे, ये प्लस होंगे एनआईटी जब हमने मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करना है, और अगर फैक्टर कॉस्ट पर करना है तो माइनस होंगे एनआईटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द फाइनल वैल्यू है जो भी आपकी फाइनल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाएं हैं। जैसे आप एक क्लोथ्स हैं आपके, तो क्लोथ्स आपके पास जो फुली कम्प्लीटली जो है वो फाइनल गुड बन के तैयार हुई है, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड होती है। तो जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या गिवन अ 1 ईयर। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन जो है वो मेनली बनेंगे, क्योंकि सबने इकोनॉमिक्स जो है वो नहीं पढ़ा होता, तो इसमें थोड़ा सा फिर आगे टिपिकल हो जाता है कि इसके मेथड्स आते हैं आपके आगे, वैल्यू एडेड मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इनकम मेथड होता है। इतना वैसे नहीं पूछा जाएगा, बट जनरली ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से मेथड है और उसमें क्या होता है, तो वो थोड़ा सा हम आगे कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो इफ़ इंडिया प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 300 लाख करोड़ इन 1 ईयर, देन इंडिया का जो जीडीपी होगा इतनी, मतलब उसने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, तो इंडिया का जीडीपी में वो ऐड होंगी। नेक्स्ट जो है वो आपका जीडीपी में एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला आता है। ये आपका सी का मतलब है कंजम्पशन, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जी, और आई माइनस एक्स माइनस एम का मतलब है ये एक्सपोर्ट है और ये इम्पोर्ट है, ठीक है। तो ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, देन आपका जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो है वो, ये जो अब आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला आता है।
आगे कभी पूछा जाता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है, जो कि आपने ये बात याद रखनी है कि जो करंट प्राइसेस पर इंक्लूड्स इन्फ्लेशन को इंक्लूड लेके चलता है ये, और जो करंट प्राइसेस पर मेजर होगा वो नॉमिनल होगा, और रियल जो होगा वो बेस ईयर, मतलब कि पहले प्रीवियस बेस ईयर, जैसे आपका 11-12 है तो उस बेस के प्राइसेस से जो मेजर होगा विदाउट इन्फ्लेशन। सिंपल दो चीज़ें याद रखनी है कि ये करंट प्राइस याद रखना है यहाँ पर इंक्लूड इन्फ्लेशन, और रियल में क्या बेस ईयर प्राइसेस पर लेते हैं और विदाउट इन्फ्लेशन। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर मतलब कि उसमें चेंज, इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। डिफ्लेटर का मतलब ही क्या है कि ये प्राइस इफेक्ट, मतलब प्राइस चेंज के इफेक्ट को बताता है ऑन जीडीपी। तो ये जीडीपी पर मूल्य में परिवर्तन मुद्रास्फीति का प्रभाव दिखाता है। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, प्राइस चेंज, इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज याद रखना है एक, और एक याद रखना है जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं। इसमें आ जाएगा आपका जो हमने अभी निकाला, करंट प्राइसेस पर नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ज़रूर याद रखना ये। तो नॉमिनल आपका जो है वो करंट प्राइसेस पर है, कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है करंट प्राइसेस एंड बेस ईयर प्राइसेस, तो ये भी सेम वही होगा। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नेक्स्ट है जीडीपी वर्सेस जीएनपी। अभी मैंने आपको बोला था कि जीडीपी वर्सेस जीएनपी का क्या डिफरेंस है। तो एक है जीडीपी, ये अगला है जीएनपी। तो यहाँ ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है आपका डेप्रिसिएशन। यहाँ डोमेस्टिक है और यहाँ नेशनल है। तो यहाँ पर डिफरेंस है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का, भी मैंने आपको बताया। तो डोमेस्टिक से हम नेशनल में जा रहे हैं, एरो किसकी तरफ लगाया मैंने वो देख लेना। तो यहाँ पर प्लस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर। सो द जीडीपी जो है प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री एंड वेदर बाय इंडियन आर फॉरनर। तो इसमें जो है वो आपका ये मैटर नहीं करता है कि चाहे वो इंडियन है या फॉरेनर है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो वो कैलकुलेट होगा, बट नेशनल में क्या होगा कि ओनली रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया की इनकम आएगी, प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेदर इनसाइड और आउटसाइड। अब ये वेदर मतलब इंडिया के अंदर है, चाहे वो फॉरेनर है या इंडियन, वो जीडीपी, बट वो नेशनल में क्या आएगा कि इंडियन के तो आएंगे, बट जो फॉरेन से इनकम आ रही है वो भी आपकी इंक्लूड होगी नेशनल में। तो वही चीज़ है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल में, और जब डोमेस्टिक में फॉरेन वालों की माइनस। कुछ लिमिटेशंस आती हैं आपका, जीडीपी डज नॉट शो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को क्लियरली नहीं बताता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ भी चल रही होती है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हम घर में जो भी मतलब कि एक हाउसवाइफ जो है वो घर में काम कर रही है, जो भी खाना बना रही है, तो उनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो हमारी उसको काउंट नहीं किया जाता है। हैप्पीनेस और वेलबींग उस चीज़ को भी जो है वो ये मेज़र नहीं करता, तो ये लिमिटेशंस है। इम्पॉर्टेंस अगर बात करें, इट शोज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आपका जीडीपी जितना ज़्यादा होगा ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। हेल्प्स गवर्नमेंट प्लानिंग, गवर्नमेंट की प्लानिंग में कि पहले जो था वो जीडीपी कितना था, आगे कितना इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से प्लान करेगी कि आगे जो है वो कौन सी स्ट्रैटेजी, किस तरह से पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है कि हमारी कंट्री का जीडीपी इतना है, अनदर कंट्री का इतना है, तो हमारी कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी कंट्री जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। हेल्प्स टू नो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उस देश के अंदर के लोगों का जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी जो है ये बताता है। इन इंडिया, भारत में बात करें तो जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एनएसओ, तो ये याद रखने वाला है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका नाम है। एंड प्रेजेंट बेस ईयर जो है वो आपका 11-12 है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है बेस ईयर के। तो आज का जो है वो हमने ये टॉपिक लिया था जीडीपी का। इसी तरह से हम न्यू टॉपिक जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि आपकी एचपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़रूरी है। सो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। तो जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।